नमस्कार। मैं सुरेश स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो में। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की रीडिंग करेंगे जो ओवरऑल होगी। ये एक जनरल रीडिंग है। ये किसी के साथ वैलिड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, और ये 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के लिए होगी। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा आपके लिए एनर्जीज क्या बोलती हैं, यूनिवर्स की क्या यूनिवर्स जी आपके बारे में क्या बता रहे हैं। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़। 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक लिब्रा यानी तुला राशि की एनर्जी क्या रहने वाली है। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़। 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक लिब्रा की एनर्जीज क्या रहने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं। ये हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट, जॉब, बिजनेस और ये सिंगल्स, ये रिलेशनशिप, और एंड लास्ट हमारा कार्ड आता है गाइडेंस का, क्वीन ऑफ कप्स। तो ये आपकी हेल्थ के लिए आया है क्वीन ऑफ कप्स। ये शायद कल भी किसी राशि में आया था। तो लिब्रा, आप कहीं ना कहीं अपनी बीमारी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने परिवार की, अब दूसरे लोगों की आप चिंता करते हैं। उनकी बीमारी की या उनके स्वास्थ्य की आपको फिक्र है। आप अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते जिसकी आपको ज़रूरत है। तो अगर आप, और कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपको कोई ना कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ हो जाती है, या बीपी वगैरह बढ़ने की प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटली इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई फैमिली के इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से आप परेशान भी रहते हैं। आप अपने हेल्थ वाइज ठीक नहीं रहते, लेकिन फिर भी आप उसको जाहिर नहीं करते, उसको छिपाए रखते हैं अपनों के भले के लिए। तो लेकिन अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी केयर नहीं करेंगे, समय पर आप दवाई नहीं लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे नहीं, अगर परिवार में शेयर नहीं करेंगे, तो आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कब तक रखेंगे। और जब तक आप अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं रखेंगे लिब्रा, तो फिर आप अपने परिवारजनों का या अपनी फैमिली का या अपने रिश्तेदारों का, उनकी हेल्थ की केयर कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपना जो राज है, जो जिसको आप छिपाए रखते हैं, जिस बीमारी के बारे में, जिस टेंशन के बारे में आप उनको नहीं बताते, या आपका जो हो सकता है डाइजेशन इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कोई भी बीमारी से रिलेटेड कोई भी इशू आपको हो सकता है। तो लेकिन आप उसको काफ़ी हद तक छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक आप जाहिर नहीं करते, तो तब तक लोगों को, परिवार वालों को कैसे पता लगेगा, और आप अपनी बीमारी को कैसे ठीक करेंगे। तो आपको अपनी बीमारी के बारे में उनसे बताने की, डिस्कस करने की ज़रूरत है, और समय रहते उसका जो है मेडिकल में जाकर चेकअप करवाने की, दवाई लेने की ज़रूरत है, उपचार करवाने की ज़रूरत है। तो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये वेल्थ के लिए आया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो जो लोग अभी या तो फाइनेंस में हैं या जॉब कर रहे हैं, जहाँ भी मतलब पैसे से संबंधित कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों में आपके घर में तो, या किसी दोस्त के साथ या बाहर वाले के साथ कुछ झगड़ा रहा हो, तू मैं रहा हो, और आप अपनी प्रॉपर्टी को में ग्रोथ ना कर पाए हों। लेकिन अब आपके ये फेवर में आता नज़र आ रहा है, एनर्जी आपके फेवर में है। हो सकता है कि आपको जो दादा परदादा की जो पैतृक संपत्ति है, शायद उसमें भी आपको हिस्सा या तो मिल गया है या तो बहुत जल्दी मिलने वाला है। उसकी एनर्जी इधर हम ये यूनिवर्स से दिखा रहे हैं, कार्ड बता रहे हैं कि बहुत जल्दी आपको अपनी पैतृक संपत्ति भी मिलेगी। आपको धन धान्य से आप धन धान्य से भरपूर होंगे, परिपूर्ण हैं, और आगे भी आप मतलब आपको कभी कोई कमी नहीं रहने वाली। अगर आप परिवारजनों के साथ मिलकर इसको करते हैं तो और भी इसमें फ़ायदा रहेगा। अगर आप माता पिता के साथ मिलकर रहते हैं, या फिर बड़ों की सेवा करते हैं, या उनकी सलाह लेकर कोई काम करते हैं, तो आपको इसमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट इसमें दिखाई दे रहा है।
तो आप अपना अगर पीछे लॉसेस भी हुए थे तो उसको भी प्रॉफिट में बदला जा सकता है, लेकिन बड़े बुजुर्ग की या परिवारजनों की आपको इसमें मदद लेने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स के लिए है। लग रहा है कि कुछ एक स्टूडेंट्स ने काफ़ी धोखा खाया है, काफ़ी चोट खाई है, जिस वजह से उनका दिल दुख रहा है, वो परेशान है, वो मन से दुखी हैं, और हो सकता है कि वो बिल्कुल इतना टूट चुके हैं कि या तो वो कई बार परीक्षा दे चुके हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनको उनके रिज़ल्ट उनके फेवर में मिलते नज़र नहीं आए, या कोई और रीज़न हो सकता है। कोई भी रीज़न मतलब जिसकी वजह से आप काफ़ी हताश हैं, काफ़ी टूटे हुए हैं, काफ़ी परेशान हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, और आप सबसे अच्छी बात ये है कि फिर भी आप एक चांस और लेना चाह रहे हैं, एक कोशिश और करना चाह रहे हैं। तो अगर आप अपने एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो हो सकता है कि अब की बार आप इस परीक्षा को पास कर लें, आपका काम बन जाए। तो आपको समय रहते इसमें अपनी तैयारी अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, और आप अपनी परेशानी से, इस दुविधा से जो आपने चोट खाई है, तो उससे आप बाहर निकल सकते हैं। आप अपनी उसको एक मौका और देख लीजिए, हो सकता है ये आपके लिए अच्छा हो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये जॉब के लिए है। अगर आप थोड़ा सा बचपना छोड़ देते हैं, मैच्योर वे में अगर काम करते हैं, और थोड़ा सा जो बहुत जल्दी आप ईगो आती है आपके अंदर, अगर आप अपनी ईगो को भी छोड़ देते हैं और कटु वचन किसी से नहीं बोलते, दूसरे की भी सुनते हैं, आप मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जो होता बिल्कुल स्पष्ट है, जो आप सही बोलते हैं, सच्चा बोलते हैं, लेकिन ऐसा बोलते हैं जिसकी वजह से लोगों को के दिल को चोट पहुंचती है, उनका हार्ट दुखी होता है, परेशान होता है। तो आप थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम रखिए, और जिन लोगों के साथ आप मिलजुल कर काम कर रहे हैं उनके साथ काम करिए, और अपने काम को आगे बढ़ाइए। इसमें आपकी एक और नई, अगर आप जॉब ढूंढना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप काफ़ी सक्सेस होते नज़र आ रहे हैं, शुरुआत उसमें आपकी अच्छी होती नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा, कंट्रोल करके होकर चलना पड़ेगा, समय रहते सब कुछ करना पड़ेगा, और जो आपकी ईगो है उसको छोड़ना पड़ेगा। मतलब बचपना छोड़कर अगर आप मैच्योर वे में काम करते हैं तो आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं, नई बिगनिंग कर सकते हैं। द चैरियट, ये बिजनेस के लिए है। तो आप काफ़ी वॉरियर दिख रहे हैं, काफ़ी बुद्धिमान हैं, काफ़ी समझदार हैं, और लिब्रा क्या है कि जो आप सोचते हैं वो ही आप करते हैं। आपने बिल्कुल ठान रखा है कि मुझे ये करना है। आप आर पार की लड़ाई लड़ते हैं कि घाटा हो या फ़ायदा हो, नुकसान हो, लॉस हो, प्रॉफिट हो, जो मुझे करना है वही करना है, और आप आखिर में उसमें जीतते भी हैं, सफलता भी पाते हैं। तो आप डट कर, अगर आप थोड़ा सा आपको मेंटली इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि आप दिल से काम लेते हैं, दिमाग से काम नहीं लेते, तो थोड़ा सा दिल और दिमाग दोनों से आपको काम लेने की ज़रूरत है। अगर आप सोच समझकर थोड़ा सा फ़ायदा और नुकसान दोनों को देखकर पैसा लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो और अब अपने बिजनेस में ध्यान लगाकर समय रहते काम करते हैं, तो इसमें आप निश्चित रूप से प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं। ये आपके फेवर में है, आपका प्रॉफिट इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये सिंगल्स के लिए है 9 ऑफ कप्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस सिंगल्स, आप अपने प्यार के प्रति अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लव प्यार इसकी बजाय आप सिंगल रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अभी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लव या प्यार के चक्कर में नहीं घुसना चाहते। आप शायद अपना किसी बिजनेस में या किसी और काम में आपका ज़्यादा ध्यान है,
तो आप सिंगल ही खुश रहना चाहते हैं, सिंगल ही एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप अकेले भी खुश रह सकते हैं अभी के लिए और एंजॉय कर सकते हैं। आपको हर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना खुशखबरी आपको ज़रूर मिल सकती है। इसके लिए अगर आप पे कोई प्यार या लव अपने लिए ढूंढना चाह रहे हैं तो वो भी आपके फेवर में होगा, काफ़ी अच्छा होगा और आपका उनके साथ अच्छा दोस्ती हो सकती है, अच्छा प्यारा आपका हो सकता है। तो इमोशंस को काबू में करके और जो आप में बुराइयां हैं उन बुराइयों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा जुआ खेलने की या दारू पीने की या सिगरेट पीने की या कुछ ना कुछ ऐसी हो सकता है, कुछ ना कुछ बुराइयां हों। तो उन बुराइयों से निकलकर अगर आपने अपने प्यार के प्रति आप थोड़ा सा अच्छे से पेश आते हैं, खुल कर पेश आते हैं, तो आपकी इसमें जीत निश्चित दिखाई दे रही है। आप अपने लव को अच्छे से पा सकते हैं और या फिर अगर आप अभी अकेला रहना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। द सन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये रिलेशनशिप के लिए है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और या शादीशुदा हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो बहुत जल्दी आप शादी के बंधन में बंध सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो आपके घर में हो सकता है एक नया बच्चा आ सकता है। नई किलकारियाँ, अगर आपको बच्चे की ज़रूरत है, आप कि अभी नई नई न्यू मैरिड है, न्यू कपल हैं, तो आप के घर में नए बच्चे की किलकारियाँ जल्दी से गूंज सकती हैं। कोई बच्चा जल्दी से आ सकता है जो काफ़ी बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर और हर चीज़ से परिपूर्ण होगा। मतलब हर एक्टिविटी उसके अंदर होंगी जो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो हर चीज़ की फैसिलिटी इसमें आपको दिखाई दे रही है, आपके फेवर में एनर्जी दिखाई दे रही है, सनराइज़ होता दिखाई दे रहा है। तो अगर आप रिलेशन में हैं या शादी में जाना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छी एनर्जी है, अच्छा समय है। आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप शादीशुदा बच्चे की चाहत रख रहे हैं, हो सकता है कि आपको बहुत दिनों से बच्चे के लिए परेशानी उठानी पड़ रही हो, तो अभी आपके घर में या तो आप कंसीव कर चुके हैं या बहुत जल्दी कंसीव करने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स, तो कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई फ़ोन के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो हो सकता है कि कुछ कोई न्यूज़ ऐसी भी हो सकती है कि जो आपको थोड़ा सा उसका इमोशंस से भरी हो सकती है और हाव भाव को देखकर, उसके चाल चलन, रंग ढंग को देखकर ही आपको समझना पड़ेगा कि ये सामने वाला जो खुशी आई है ये किस लिए आई है, किस चीज़ के लिए आई है। तो थोड़ा सा सोच समझकर अगर समय रहते आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो ये आपको आपके फेवर में है। कहने का मतलब ये है कि गाइडेंस में अगर आप समय रहते सोच समझकर आगे बढ़ते हैं तो अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई खुशखबरी आपका इंतज़ार कर रही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। प्लीज़ कमेंट मी। तो आज के लिए नमस्ते, इतना ही।